प्रीवियस ईयर सीरीज़ में हम 88th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। ये 89th क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं क्या हम लॉजिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखा है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट यूरोपियन यूनियन का है। वैसे तो ये न्यूज़ में रहता है, बट फिर भी अगर जैसे किसी को नहीं पता है तो आप यूरोपियन यूनियन के बारे में, क्योंकि सिलेबस में आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको पता होगा, कस्टम यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन की तरह काम करती है और उनका बजट बनता है, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग से बनता है, यूरोपियन यूनियन का बजट बनता है, काउंसिल है उनकी प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मोस्टली इकोनॉमिक डिसीजन से रिलेटेड ये लोग कोलैबोरेट करते हैं ईयू वाले। तो अगर आपको ईयू का पर्पस पता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मतलब बहुत ही जैसे फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, इनको आपस में कोलैबोरेट कर रहे होंगे ये। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसमें कि बजटरी डिफिसिट को लिमिट करना, सिर्फ यही इसके पर्पस और इसके जो पैक्ट है उसके साथ कंपैटिबल है। बाकी की स्टेटमेंट सिर्फ जोड़ी गई हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर टैग को यूज़ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना ताकि वो ट्रैप करने के लिए। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग देखोगे, यू का जो पर्पस है या फिर स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट का, अगर दोनों का वो मिला के देखोगे तो एक ही स्टेटमेंट सही है। तो ओनली वन आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम देखते हैं तो ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट साइन हुआ था माइग्रेशन से रिलेटेड। थोड़ी पुरानी न्यूज़ थी, बट जैसे अगर क्या है ना कि आपको अगर इंटरनेशनल जितने भी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, आपने उसमें देखा होगा कि यूएन की सारी कंट्रीज़ ने, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि सारी कंट्रीज़ ने साइन कर दिया हो या फिर वो सब पे बाइंडिंग हो, ठीक है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं जनरली वो अवेयरनेस के लिए या एक सुएशन, मॉरल सुएशन वगैरह यूज़ करके थोड़ा उसके लिए होते हैं। और उसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्री होते हैं, यूएस वगैरह है, इंडिया, ये लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि इन पे बाइंडिंग हो जाए, यूरोपियन यूनियन बाइंडिंग हो जाए, कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर उनके रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिफ्यूजी उनके देश में चले जाएंगे। तो बाइंडिंग तो हो ही नहीं सकता और ऐसी कंट्री कभी साइन कर ही नहीं सकती। तो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट जो है उसमें कह रहा है इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, मतलब जो कंट्री के अंडर ही हैं, जैसे इंडिया के अंडर जो माइग्रेशन होता है विद इन द कंट्री, तो वो वाला भी नहीं होगा क्योंकि ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए होगा। तीनों स्टेटमेंट गलत है, बस आपको सिर्फ सिंपल कॉमन सेंस लगाना था। अगर आपने इस कॉम्पैक्ट के बारे में नहीं भी सुना है तो आपको ये इंटरनेशनल कितने सारे जो वो हैं कन्वेंशंस हैं, वो होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसके जो जनरल नेचर है आपको उसका भी पढ़ा है। तभी मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर जो पढ़ना है समझदारी से पढ़ना है, उसको रटना नहीं है, या फिर उसको मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपने देख लिया मोटा मोटा जल्दबाजी में पढ़ रहे हो आप। लास्ट में जो PT 365 है, जो लास्ट में मैगजीन पढ़ते हैं, उससे नुकसान नहीं होता है कि आप सोचने की आपके पास उतना टाइम नहीं होता है या फिर उतना समय नहीं होता है कि आप अपने रीज़न को यूज़ करें, इत्मीनान से सोचें उसके बारे में। वो जब ही होता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने बोला था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेली हैं, क्या एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका काम ईजी हो जाएगा। तो वो भी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डेली पढ़ रहे हो आपको लास्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। ठीक है, तो इसका नन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, इसमें होम गार्ड से रिलेटेड है। भाई आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। होम गार्ड से मतलब होम गार्ड आपने देखा होगा हर स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। स्टेट्स लिस्ट के अंदर वो आता है लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी इसके प्रोविजन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया, फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो चेंज कर सकते हैं, गलत हो जाएगी। अब मैंने बताया था जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो सही होते हैं अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल ना हो। 2 और 3 सही है, ओनली 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना ओनली 2 वाला जो टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें आपको ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 92, भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जैसे ARC2 की 4th रिपोर्ट है एथिक्स के, उसमें आप पढ़ते होगे, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा जिसने ARC2 पढ़ी है। तभी मैं कहता हूँ कि मेंस का सिलेबस भी साथ के साथ करते चलो, जिससे कि आपकी जो आपका पर्सपेक्टिव है वाइड होगा। आप सिर्फ PT की तैयारी कर रहे हो, मेंस की नहीं कर रहे, साथ के साथ करो दोनों को। PT में बहुत मदद होती है। आजकल का जो प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है उसमें मेंस का अगर आपका सिलेबस पूरा है प्रीलिम्स से पहले तो बहुत ज़्यादा मदद होगी। अब इसमें था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसने भी थोड़ा बहुत भी अगर ARC2 पढ़ा है उसमें होगा। तो अनऑथराइज वियरिंग पुलिस मिलिट्री यूनिफॉर्म, अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था भाई। ऑब्वियस सी बात है, स्पाइंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, उनके सीक्रेट्स को, इंटेलिजेंस को कोई लीक, इन सब को रोकने के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया था। तो कोई पुलिस मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन के उनके सीक्रेट्स ना लीक कर दे या चुरा ना ले, ठीक है।
स्पाइंग ना कर ले, उसको रोकने के लिए ये प्रोविज़न इसमें आएगा। अगला वाला भी देखो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है कि भाई मिलिट्री ऑफिसर को उनकी ड्यूटी में बरगला ना दे कोई, या मिसलीड ना कर दे, लेकिन वो इंडियन एविडेंस एक्ट में डाल दिया कि आपको लगे कि नहीं भाई एविडेंस में गलत एविडेंस ना दे दे। वैसा नहीं है, आप इसको सिंपल कॉमन सेंस से पढ़ना है आपको कि भाई इसमें एविडेंस अपने खिलाफ नहीं देना, आप उसकी ऑफिशियल ड्यूटी में बाधा डाल रहे हो, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा वाला क्या है, गन फायर। गन फायर मतलब आपको पता है आर्म्स एक्ट के अंदर आर्म्स लाइसेंस वगैरह ये सब मिलते हैं, तो गन फायर उससे रिलेटेड है। आप दोनों ऑब्जेक्टिव्स और उस एक्ट को देखोगे तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ओनली 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हर किसी में ट्रिक तुक्का नहीं लगाना है भाई, पहले तो नॉलेज ही है सबसे ऊपर। अब मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, जब आप बिल्कुल डेस्परेट हो, जब आपसे नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करना है वो मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले नॉलेज यूज़ करनी है, फिर ट्रिक्स यूज़ करनी है, मतलब उसी क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं हो रहा है। अब जैसे ये है कन्फ्लिक्ट एरियाज़ कौन कौन से हैं, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। अब देखना लाइन से क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट एरियाज से पूछे हुए हैं, और पहले भी 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं। अब ये सारे अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, ये सारे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये यूपीएससी बहुत टाइम से पूछ रहा है। तो ये सारे एरियाज़ पूरा साल न्यूज़ में थे। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो बार बार एक न्यूज़ 4-5 दिन आती है, आपको नाम याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लास्ट में मैगज़ीन उठा रहे हो करंट अफेयर की, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे नाम होंगे, बहुत आप रटोगे फिर। और रटने की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इनका पेपर क्या है ना, इनका पेपर वैसे टफ नहीं आता है प्रीलिम्स का। अगर बाकी के पेपर देखोगे बहुत फैक्चुअल होते हैं, इनका पेपर लॉजिकल आता है। लॉजिकल पेपर में रटी हुई जो आपकी नॉलेज है वो ज़्यादा काम नहीं आएगी, वहाँ पे अगर आपने समझा है तो काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है इस पेपर में, ठीक है। अब ये सारी जो जितनी भी नाम हैं ये सारे न्यूज़ में थे, पूरा साल न्यूज़ में थे ये। तो नगर्नो कारबाख आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई थी उसमें था, ठीक है। नॉर्थ की वो ये डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अफ्रीका फेवरेट टॉपिक है उनका, वो भी जो मिडिल अफ्रीका है, सूडान, साउथ सूडान, डीआरसी, कॉन्गो रीजन। कॉन्गो से रिलेटेड 3 सवाल आ गए इस पेपर में, सोचो 6 नंबर। खरसन, जपोरिया, ये यूक्रेन के हैं, पूरा यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, पूरा साल न्यूज़ में थे ये। कोल बियरिंग एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग से रिलेटेड है, रिसोर्सेज हैं, इसलिए रशिया उनको ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक भी सही नहीं होगा। अगला वाला क्या है, अब्राहम अकॉर्ड्स आपने पढ़ा होगा, रशिया ने उसने यूएस की मध्यस्थता में मीडिएशन में इज़राइल ने साइन किए थे, ठीक है, यूएई के साथ। तो इसमें क्या है कि इज़राइल एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक, ठीक है, सही बात है भाई, ठीक है। दूसरा का अरब पीस इनिशिएटिव, अरब पीस इनिशिएटिव में इज़राइल का रोल नहीं है भाई, अरब में अरब की कंट्रीज़ का रोल होगा कि अरब, सऊदी अरेबिया ने मीडिएट किया है। सऊदी अरेबिया ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए, तो मीडिएट क्या करेगा, पहले खुद तो एस्टेब्लिश कर ले। अरब लीग और इज़राइल के बीच में, ये अरब के अंदर का इनिशिएटिव है, इज़राइल इसमें डाल के कंफ्यूज कर रहा है आपको, और एक हिंट भी दे रहा है गलत है। तो एक स्टेटमेंट पता चली, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। 95वां क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछने लग गए हैं आप, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि पागल हो जाना है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी न्यूज़ पढ़ने लग गए आप, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे इनके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है तभी ये पूछते हैं। जैसे राजीव गांधी अवार्ड जो था उसका नाम चेंज कर दिया था, तो उस साल में, ठीक है। अर्जुन अवार्ड पूरा साल मिलते हैं इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को, आपको पता है भाई, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नहीं मिलता है, यंग खिलाड़ी को मिलता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ सोशल मीडिया देखते हो वहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो नाम चेंज हुआ था, मैं बता रहा था, तो बहुत न्यूज़ में था कि राजीव गांधी अवार्ड का नाम चेंज कर दिया है। इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप। द्रोणाचार्य अवार्ड नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई स्पोर्ट्समैन के जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। खेल प्रोत्साहन दिया जाता है एनजीओ वगैरह को जो स्पोर्ट्स में वो करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। 96वां क्वेश्चन है, देखो पहली बार इंडिया में ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत न्यूज़ में था, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वो पूछेंगे ये लोग। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, ऑफिशियल मास्कॉट है, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये डिटेल में भाई ट्रॉफी का नाम क्या है, मैंने बोला था ना कि इंटरचेंज बहुत करते हैं ये। वीरा मेरे को लगा गर्ल नेम है, बाकी जो चेस खेलते हैं तो ये चेस की एक महिला खिलाड़ी हैं, वेरा मेंचिक, तो गर्ल नेम है। तो यहाँ से ओपन से ये मुझे लगता है वुमेन सेक्शन को यहाँ कर दिया है, इनका यहाँ कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है, ऐसे पकड़ा था ये। तो 2 स्टेटमेंट गलत हो गई, ये मुझे पता था क्योंकि पीसीएस में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग, तो ये सही हो जाएगा। तो करंट में जो पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे उसमें बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, जैसे टेस्ट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, पहली बार टेस्ट वर्ल्ड कप, तब पूछा था वो क्वेश्चन कि क्या उसका प्रोसीजर है,
ठीक है। मेंस में पूछ चुके हैं क्रिकेट से रिलेटेड, जो हॉक आई वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड पूछ चुके हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लिए गए थे एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एम्पायर की। ये देखो फिर से आ गया कन्फ्लिक्ट एरिया, यूक्रेन में था डोनबास, म्यांमार काचिन में, म्यांमार में कू हुआ था मिलिट्री कू, टिग्रे इथोपिया में, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है, कोई भी नहीं होगा। तो ये न्यूज़ से आएगा आपको, लास्ट में आप रट लो कितने नाम, हज़ारों नाम आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे इतना पढ़ना होता है, लास्ट में रिवाइज़ करना होता है। अब ये देखो सिंपल लॉजिक है, जब इतने कन्फ्लिक्ट के एरियाज़ पूछ रहा है, ये कंट्रीज़ किसके लिए हैं, तो यूपीएससी को मैं बता रहा हूँ ना, सक्सेसफुल कूज मतलब कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, फेवरेट टॉपिक है इनका ये वही ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशन पूछ रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड में जनरली ऑल 3 होते हैं, मतलब ऑल होते हैं सारे वाले, अनटिल अनलेस बहुत ही बिजार कोई स्टेटमेंट ना हो। 100th लास्ट क्वेश्चन है। G20 का सबमिट हुआ था, पूरा साल पता नहीं क्या क्या आया था, लेकिन अगर लास्ट में मैगजीन उठाओगे बहुत सारी चीज़ें G20 से रिलेटेड, उनका ऑफिशियल मैस्कोट क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, फलाना ढिमका, बहुत चीज़ें आ जाएंगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, लेकिन आप न्यूज़ अगर आज आप रोज़ पढ़ रहे होते हो तो वो आपको एंड में जाके बहुत सिंपल लगता है, क्योंकि वो आपके धीरे धीरे आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, ठीक। इसलिए डेली न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए। G20 ग्रुप क्या है भाई, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर का वो था, बाद में 90s में बना था, बाद में 2008 में इसको समिट लेवल पे ले आ गए थे ये, ठीक है। सही है पहली स्टेटमेंट। G20 की प्रायोरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने ऐड किया है प्रोमिनेंटली आगे, तो बस बोथ ए एंड बी, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। 2022 का पेपर भी डिस्कस करूँगा, उसमें भी मेरे कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर थे। तो आप ऐसे ही जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो एलिमिनेशन टेक्निक्स, बाकी जो अगली साल अटैम्प्ट देंगे या फिर मेंस देंगे उनके लिए न्यूज़पेपर इनिशिएटिव में लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।